हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोड विद रिया। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। इन द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में बताया था, और तो और हमने इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया था। ऑल्सो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि आपने होमवर्क क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन की। So when I taught you about the access specifiers, I told you that the private section of a class is accessible only and only through the public section of the same class. ठीक है? But what if we want to give access to a private member to a function outside the class? So in such circumstances, we have to use the friend function. ठीक है. Now there are some important keywords, important key points about the friend function जो कि आपको पता होने चाहिए, बहुत important है. ठीक है. Mainly there are 3 to 4 points also. अगर हमें किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो वो हम किस तरीके से बताते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. First, let us write the key points. So the very first point is that a friend function cannot be called using the object of a class. क्या होता है that a friend function cannot be called using the object of the class. अभी तक हमने एक चीज देखी है कि अगर हम क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बनाते हैं उसको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं, और अगर हमें उसे कॉल करवाना होता है तो वो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करवा सकते हैं. बट फ्रेंड फंक्शन इज डिफरेंट. फ्रेंड फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है. क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन की तरह ही हमें इसको कॉल करना होता है. नॉर्मल फंक्शन को हम किस तरीके से कॉल करते हैं? बाय जस्ट राइटिंग द नेम. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फंक्शन void print hello. ठीक है, ये कोई हमारे पास फंक्शन है. अब अगर मुझे इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करवाना होगा तो हो सकता है ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो. फॉर एग्जाम्पल ए क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट मैं मान लेती हूँ कोई A1 है. अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाऊंगी. बट अगर मैंने इसको एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया तो फिर मैं उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल करवाऊंगी. आई जस्ट राइट प्रिंट हेलो और ये प्रिंट होकर मेरे पास आ जाए. ठीक है, फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी आई टेल यू. इसमें सेकंड पॉइंट आपके पास जो आता है दैट इज दैट अ फ्रेंड फंक्शन कैन यूज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ क्लास. क्या कर सकता है फ्रेंड फंक्शन? फ्रेंड फंक्शन कैन यूज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ क्लास. रिसोर्सेज मीन्स हियर डेटा मेंबर्स जो भी है, चाहे वो प्राइवेट के अंदर आते हैं या फिर वो प्रोटेक्टेड के अंदर आते हैं या फिर वो पब्लिक सेक्शन के अंदर आते हैं, फ्रेंड फंक्शन उन्हें यूज कर सकता है. ठीक है. ऑल्सो यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास. क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना कि हमारे कोड के अंदर सिर्फ एक ही क्लास हो. या कोई भी मल्टीपल क्लासेस होंगी तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगी. अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि भाई हम कौन से फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं? तो उसके लिए हमें क्लास भी बतानी पड़ती है और ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ता है. अब हम ये कैसे बताते हैं? इसके लिए हमारा आता है थर्ड पॉइंट दैट अ फ्रेंड फंक्शन हैज ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है. ये पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देती हूँ. सिंटैक्स क्या होता है? अगर हमें किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो क्या होता है? दिस वी हैव टू यूज द कीवर्ड फ्रेंड. फ्रेंड कीवर्ड हम यूज करते हैं. इसके आगे हम लिखते हैं डेटा टाइप. डेटा टाइप लिखते हैं एंड यहाँ पे कोई भी हमारे जो भी फंक्शन का नाम हम रखना चाहते हैं फंक्शन नेम लिखते हैं. एंड इसके अंदर हम क्या लिख रहे होते हैं? क्लास का नेम. ताकि हमें पता चले, ताकि कंपाइलर को पता चले कि अच्छा आपने फ्रेंड फंक्शन बनाया तो है, लेकिन या किस क्लास का बना रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए. तभी तो हम उस क्लास के रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे. ठीक है. नाउ दिस वाज द सिंटैक्स. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन टू एड टू नंबर्स हम लेंगे. उनका क्या करवाने वाले हैं? एडिशन परफॉर्म करवाने वाले हैं. थ्रू फ्रेंड फंक्शन करेंगे ये क्वेश्चन हम. तो करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी.
ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी क्लास बना लेते हैं अपनी, ऐड ऐड नाम से या एडिशन नाम से क्लास बना लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन आएगा क्योंकि क्लास का सिंटैक्स होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स को डिफाइन करने वाली हूँ, ए एंड बी। यहाँ पे मैंने कोई भी अभी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करा है, और अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट सेक्शन के अंदर ही कंसिडर होता है। नाउ अब हम लिखते हैं पब्लिक सेक्शन। इसके अंदर हम बनाने वाले हैं दो फंक्शंस को। फर्स्ट वुड बी अ मेंबर फंक्शन, नॉर्मल मेंबर फंक्शन, वॉइड गेट डेटा। ठीक है, एंड सेकेंड वुड बी आर फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड फ्रेंड। देन वी राइट द डेटा टाइप। डेटा टाइप लिखा तो यहाँ पे मुझे एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो जो हमारा फंक्शन का नेम है लेट इट बी सम, एंड ब्रैकेट्स के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट हम क्या लिख रहे होते हैं, सबसे पहले क्लास का नेम। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हमने दोनों ही फंक्शंस को यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया है, डेफिनेशंस इनकी प्रोवाइड ही नहीं करी है। तो सबसे पहले हम वॉइड गेट डेटा को डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्टली वी वुड राइट द डेटा टाइप, उसके बाद क्लास का नेम लिखते हैं, एडिशन इज द नेम ऑफ द क्लास। देन वी राइट द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड यहाँ पर लिख देते हैं गेट डेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, सी आउट एंटर टू नंबर्स। ठीक है, सी इन। आप चाहो तो नंबर्स को एंटर करवाने के लिए एक डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हो, एक और फंक्शन बना सकते हो जो कि डिस्प्ले करे कि नंबर्स क्या है। अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रेंड फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इंट, देन वी विल राइट द नेम सम, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन। इसके आगे हम लिखने वाले हैं इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, वो हम बाद में लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एंड सबसे पहले हम इंट मेन बना लेते हैं, इंट मेन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नेम एडिशन, और लेट द ऑब्जेक्ट बी a1। a1 नाम को ऑब्जेक्ट बना दिया। a1 डॉट गेट डेटा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास फ्रेंड फंक्शन होता है हम उसको कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करवाते, बट जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। तो ये हमारी क्लास का नेम आ गया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंट यूज करा है तो यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? a1 डॉट ए प्लस a1 डॉट बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैंने a1 डॉट a1 डॉट बी क्यों लिखा है? हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई ये एक हमारा फ्रेंड फंक्शन है, इस ये किस क्लास को बिलोंग करता है, ये एडिशन क्लास को बिलोंग करता है, जिसके ऑब्जेक्ट क्या है, a1 इज द ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, जो इस क्लास के रिसोर्सेज है बेसिकली, हम उनको क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। हमने ए को किस तरीके से एक्सेस किया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट हमारे डेटा मेंबर का नाम, प्लस हमको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमें ए प्लस बी परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने a1 डॉट बी भी कर लिया ताकि हम दोनों का एक्सेस कर लिया, यहीं पर हमने एडिशन भी परफॉर्म करवा दिया। आप चाहो तो सबसे पहले a1 डॉट ए को एक्सेस कर लो, देन a1 डॉट बी को एक्सेस कर लो, देन एक सेपरेटली आप इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करवाओ, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, तो मैंने एक ही में कर दिया। देन इंट मेन के अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, दैट एडिशन इज ये लिख देंगे, एंड देन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सम को कॉल करवा देंगे, और इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट विल गेट पास। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, रिटर्न 0। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। अभी इसका ड्राई रन भी हम समझेंगे। सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, क्या है ये, प्रिंट फंक्शन डॉट cpp enter two numbers, for example I entered 6 and 5। so हमारे पास इसका जो एडिशन आया है दैट इज 11। 6 प्लस 5 करोगे तो आपके पास 11 आता है। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसका एक बार ड्राई रन भी हम समझेंगे।
यहीं पर। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखी, क्लास बनाया एडिशन के नाम से, इंट ए एंड बी दो डेटा मेंबर्स बनाए जिनको हमने प्राइवेटली डिफाइन करा है। पब्लिक के अंदर हमने दो मेंबर फंक्शंस बनाए जिनमें से एक हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, सेकेंड वन इज अ फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। सो गेट डेटा को तो हमने अपने जो क्लास है उसके बाहर हमने डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी दैट एंटर द टू नंबर्स, एंड उन दोनों को हमने सी एन के अंदर एंटर करवा लिया। नाउ जब हमने फ्रेंड फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करी तो हमने यहाँ अलग से सबसे पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं करा है। हमने यहाँ पे जिस तरीके से हमने एक नॉर्मल फंक्शन को हमने बाहर डेफिनेशन प्रोवाइड करी क्लास से, उसी तरीके से हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाहर हमने क्लास का नेम ऐड नहीं करा है, ब्रैकेट के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के नेम्स को क्या करा है, ऐड करा है। ठीक है। यहाँ पर हमारे रिटर्न हमने लिखा a1 डॉट a1 डॉट b को हमने ऐड करवा दिया, इंट मेन पे आ जाओ। ठीक है। इन मेन में हमने सबसे पहले क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बन गया, a1 डॉट गेट डेटा कॉल हुआ। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से सीधा जाएगा क्लास के अंदर। क्लास के अंदर उसने देखा अच्छा यहाँ पर तो सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइडेड, आई मीन डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड है, डेफिनेशन क्लास के बाहर प्रोवाइड हुई है। वो यहाँ पर आ जाएगा, वो पढ़ेगा एंटर टू नंबर सी इन, तो वो नंबर्स को एंटर करवा लेगा। देन वापस से वो यहीं पर आएगा, देन वो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा दैट एडिशन इज, एंड देन वापस यहाँ पर क्या हुआ, हमने फंक्शन को कॉल करवाया, बट दिस टाइम दिस इज अ फ्रेंड फंक्शन। तो ये कहाँ पे गया, ये हमारी क्लास पे गया। अच्छा, इससे पढ़ा दिस इज अ फ्रेंड फंक्शन। तो अब उसने अपने पूरे के पूरे कोड के अंदर देखा कि अच्छा भाई ये इंट सम नाम का फंक्शन किधर है, इधर है। यहाँ पे हमारे क्लास का नेम भी मेंशन है, ऑब्जेक्ट का नेम भी मेंशन है, एंड यहाँ पर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी क्लास के रिसोर्सेज है दैट इज डेटा मेंबर्स, उनको हमने एक्सेस कर लिया। जो भी हमें कैलकुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था हमने वो परफॉर्म करवा लिया, एंड यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हुआ, विच मीन्स दैट अ प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बट ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ही क्लास यूज करी है, एक ही क्लास यूज कर रहे हैं तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है। बट व्हाट इफ वी आर यूजिंग टू क्लासेस और मोर देन टू क्लासेस, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वेयर वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। हमको दो नंबर यूजर से एंटर करवाने हैं, एंड देन वी हैव टू कंपेयर कि इनमें से कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा वाला स्मॉलर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे, उसके बाद मुझे यहाँ पे दो क्लास बनानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लास ए और क्लास बी बनाने वाली हूँ। तो मैंने क्लास बी को पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि अच्छा पूरे कोड के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बी भी आने वाली है, क्लास ए को तो हम यहीं पे डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर मैं एक डेटा मेंबर बनाती हूँ ए नाम से, पब्लिक सेक्शन के अंदर आएंगे, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं void इनपुट के नाम से। यहाँ पे फंक्शन बना लिया, इसको यहीं पे डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो क्लास के बाहर भी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो। एंटर नंबर कर लेंगे, एंड सी एन यहाँ पे ए के अंदर हम नंबर को एंटर करवा लेंगे। ठीक है। ना इसके बाहर हम बनाने वाले हैं एक फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे void मैक्स के नाम से, मैक्सिमम फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम दो क्लासेस को यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं a कॉमा b। ठीक है। इसको हम डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये हमारा एक क्लास का खत्म हो चुका है। नाउ सेकेंड क्लास पे आते हैं, क्लास b। इसके अंदर आएंगे, एंड इसके अंदर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक डेटा मेंबर बना लेंगे, एंड इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे void get data, क्योंकि हम एक फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं इनपुट के नाम से। यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसकी जगह पे कर लेंगे b। ठीक है। इसके बाहर भी अब हम क्या करने वाले हैं, एक फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, फ्रेंड, एंड सेम नेम रखेंगे अपन void मैक्स के नाम से, एंड यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं a कॉमा b।
ए कॉमा बी। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करी, ये क्लास का हमारा सिंटैक्स खत्म। अब क्या करने वाले हैं, अब हम दोनों को ही डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारा फ्रेंड फंक्शन तो एक ही है, नेम हमारा सेम है जो कि हमने दोनों क्लासेस के अंदर यूज करा है, क्योंकि यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है। वॉइड मैक्स लिखेंगे, क्लास का नेम लिखते हैं ए, यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के भी नेम लिखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इंट मेन बना लेते हैं। इंट मेन के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों ही क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ए का ऑब्जेक्ट लेट इट बी A1 एंड जो बी का ऑब्जेक्ट है वो हमारा हो जाएगा B1। ठीक है, नाउ A1 डॉट करेंगे इनपुट। तो सबसे पहले हमको दोनों ही वैल्यूज को इनपुट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम B1 डॉट गेट डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी ए वैल्यू भी इनपुट कर हो चुकी है और बी वैल्यू को भी हम यूजर से एंटर करवा चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैक्स लिखते हैं, या फिर आप सी आउट भी लिख सकते हो, सी आउट मैक्सिमम इस। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैक्स फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, दैट इज A1 एंड B1 आर द आर्ग्यूमेंट्स। ये करेंगे, लास्ट में रिटर्न 0 लिखते। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है कि A1 इज द ग्रेटर वन और B नंबर इज द ग्रेटर वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे, कंपैरिजन का साइन लगाएंगे एंड देन लिखेंगे B1 डॉट B। कुछ इस तरीके से कर लेंगे एंड इसके बाद कर लेते हैं सी आउट। वैसे सी आउट करने की फिर ज़रूरत पड़ेगी नहीं, चलो ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। मैक्स मैक्सिमम इज, एंड यहाँ पर लिख देते हैं A1 डॉट A। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, एल्स पार्ट बना लेते हैं। एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर A इज ग्रेटर नहीं है तो हमारा B ग्रेटर हो जाता है, मैक्सिमम इज, और यहाँ पर आ जाएगा B1 डॉट B। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से फिर हमें ये हटाना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर प्रिंट करवा चुके हैं। कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम दिखेगा, इसको रन करके देखते हैं। cpp एरर क्यों आई है, अच्छा यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट के नेम्स भी तो लिखना थे, B1। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आएगी। ओके, एंटर द नंबर, एंटर फॉर एग्जाम्पल हमने एक 9 एंटर करा और एक 3 एंटर करा, मेरे पास क्या आया है, दैट मैक्सिमम इज 9। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैक्सिमम। ठीक है, प्रॉपर वे में हमको डिस्प्ले हो जाएगा। वन इज 6 एंड द सेकेंड वन इज 9। तो हमारे पास इस बार क्या हुआ है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें लिखा है दैट मैक्सिमम इज 9। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ड्राई रन देखते हैं इसका भी। तो सबसे पहले तो हमने ये दो क्लासेस बनाई, दोनों को हमने क्लास बी को सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उसको बाद में डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लास ए बनाई, इसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर बनाया प्राइवेटली इंट ए के नाम से। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड इनपुट के नाम से जिसने वैल्यूज को इनपुट ले। देन हमने यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बनाया फ्रेंड वॉइड मैक्स के नाम से ए एंड बी, जो कि दो वैल्यूज को इनपुट लेगा ऑफ 2 क्लासेस। ठीक है, एंड फिर हमने सेम टू सेम चीजें क्लास बी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करी है और हमने वही फंक्शन बनाया है। यहाँ पर हमने फ्रेंड फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, यहाँ पे हमने लिखा है इफ A1 डॉट A, दैट मीन्स कि हमारी जो क्लास A का जो एक डेटा मेंबर है और जो हमारी क्लास B का जो B डेटा मेंबर है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों को ही हमने इनके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस किया है। एंड फिर हमने सी आउट करवा दिया कि अगर भाई A1 डॉट A, दैट मीन्स अगर हमारा A नंबर बड़ा है तो हमारा A will be the output, एंड अगर ऐसा नहीं है तो हमारा else पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंट मेन में हमने क्या करा,
हमने 2 क्लासेस बनाई थी, उन दोनों के हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। ए का ऑब्जेक्ट हमने बनाया A1 एंड बी के लिए हमने B1 ऑब्जेक्ट बनाया। A1 डॉट इनपुट करा तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया, B1 डॉट गेट डेटा करा तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। और हमें फ्रेंड फंक्शन को जब भी कॉल करना होता है तो हमें किसी भी फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसको नॉर्मली कॉल करते हैं, बट एज अ आर्ग्यूमेंट इसके अंदर हमने दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पास कर दिए ताकि हम उन क्लासेस के रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर पाए। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. In the next lecture, we would be covering friend class, which is also a very important part of this. Also कुछ important questions आते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही डिस्कस करेंगे हम लोग। Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.